रिद्धिमा ने अपनी नजर उठाकर बाथरूम की तरफ देखा तो कबीर टी शर्ट और लोवर पहने उसी की तरफ चला आ रहा था। एक बार फिर दोनों की नजरें टकराई, लेकिन फिर दोनों ने ही एक दूसरे से अपनी नजरें फेर ली। वो चुपचाप बेड की तरफ चला गया और रिद्धिमा अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। लेकिन आज जब उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था तो अब कैसे होता। उसका हार उसके खुले बालों में फंस गया। काफी देर की जद्दोजहद के बाद भी जब वो नहीं निकल पाया तो रिद्धिमा ने कबीर की तरफ देखा जो बेड पर अधलेटा अपने लैपटॉप में घुसा हुआ था। वो उससे मदद मांगना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने उसे आवाज लगाई, कबीर। कबीर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो फिर बोली, कबीर। कबीर अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाए हुए बोला, हाँ बोलो। रिद्धिमा को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, या शायद अपनी हालत पर ये कहना मुश्किल था। रिद्धिमा ने कहा, ये हार मेरे बालों में फंस गया है तो प्लीज इसे उतारने में मेरी हेल्प कर दो। कबीर सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोला, मैं यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और है जो मैं उससे कहूंगी। प्लीज मेरी हेल्प कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। कबीर रूडली बोला, तुम खुद कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से ये बोलो कि मुझे तुम्हें छूने का कोई शौक है। रिद्धिमा अब थक चुकी थी तो वो बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी दादी जी के पास जा रही हूँ, नहीं कुणाल के पास जाती हूँ, उसी से हेल्प ले लूंगी। तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन वह तो मेरी हेल्प जरूर करेगा। इतना बोलकर वो जैसे ही जाने के लिए खड़ी हुई वैसे ही कबीर बोला, रुको। और वो अपना लैपटॉप साइड में रखकर उसके पास आकर उसके पीछे खड़ा हो गया। कबीर ने दिमाग के बालों को पहले उसके कंधे के एक तरफ किया, फिर वह उसका नेकलेस उसके बालों से हटाने लगा। ऐसा करते हुए उसकी उंगलियां रिद्धिमा की गर्दन से छू रही थी। जैसे जैसे उस गर्दन से छूती तो रिद्धिमा पूरी तरह से सिहर उठती। रिद्धिमा ने अपने हाथों से कसकर अपना लहंगा पकड़ लिया। रिद्धिमा अपने मन में बोली, ना जाने यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी कबीर बोला, लो हो गया। यह कहकर वह पीछे हट गया और रिद्धिमा का ध्यान उसकी आवाज से ही टूटा। रिद्धिमा उसकी तरफ मुड़ गई और हल्के से मुस्कुरा दी। कबीर अपने मन में बोला, कितनी बदतमीज लड़की है, एक थैंक यू भी नहीं बोला गया इससे। रिद्धिमा अपने मन में बोली, थैंक यू, और वह भी इसे, नेवर। फिर वो उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगी? मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। कबीर बोला, मैं तुम्हारे जैसे बच्चों से कोई उम्मीद नहीं रखता। बच्चा बच्चा कहा तुमने मुझे? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। फिर अपने मन में बोली, 19 साल की हूँ मैं, और यह है कि मुझे बच्ची कह रहा है। मेरे कॉलेज के सारे लड़के मेरे पीछे पागल हैं, और यह है कि मुझे बच्ची कह रहा है। अगले 3 साल बाद में एक अच्छी खासी डॉक्टर बन जाऊंगी, और यह कह रहा है कि मैं बच्ची हूँ। पता नहीं खुद को क्या समझता है, खड़ूस कहीं का। यह कहकर वो उसकी तरफ नजर घुमा कर देखती है तो वह बेड पर बैठकर फिर से अपने लैपटॉप में घुस चुका था। वो वहीं पड़े सोफे पर लेट जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है,
लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे एहसास होता है कि कोई है जो उसके पास खड़ा है। वह अचानक से अपनी आंखें खोल दी तो देखती है सामने कबीर खड़ा था। उसे अपने पास खड़ा देखकर एक बार को तो वह घबरा जाती है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? वो भी इतनी रात को? कबीर अपने हाथ उसकी तरफ करते हुए बोला, यह लो कपड़े। मुझे पता है कि तुम इन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हो। अब तुम्हारे कपड़े तो यहाँ है नहीं, इसीलिए अगर तुम चाहो तो मेरे कपड़े चेंज कर सकती हो। थोड़े बड़े जरूर है, लेकिन आज की रात काम चला लो, सुबह तुम्हारा सामान आ जाएगा। तो रिद्धिमा ने कहा, तुम्हारे कपड़े? तुम्हारे कपड़े तो मैं मर रही होंगी तब भी ना पहनूं। कबीर बोला, मुझे लगा कि तुम सच में परेशानी में हो, लेकिन नहीं, तुम तो अपनी ईगो में हो। तुम्हें जो करना है वह करो। अगर कपड़े चेंज करने हैं तो तुम्हारी मर्जी, नहीं तो इन्हीं कपड़ों में सो जाओ। गुड नाइट। और वह कपड़े सोफे पर साइड में रखकर अपने बेड पर चला जाता है। काफी देर तक रिद्धिमा इस सब के बारे में सोचती रहती है। फिर वह उसके लिए हुए कपड़े उठाकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ जाती है। चेंजिंग रूम के अंदर ही बाथरूम होता है, तो वह पहले वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धोती है, फिर अपने कपड़े चेंज करने लगती है। लेकिन वह देखती है कि जो कपड़े वो उसे देकर गया है वह तो एक बहुत बड़ी शर्ट और लोअर था। उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब उसके पास कोई चॉइस भी नहीं थी, इसीलिए वह उस शर्ट को पहन लेती है। वह शर्ट उसके इतनी बड़ी थी कि उसके हाथ तो उसकी बाजू में खो ही गई थी। उसने उस बाजू को फोल्ड किया और उस शर्ट की लंबाई उसकी घुटनों से थोड़ी ऊपर तक थी। फिर वो जैसे ही पजामा पहनने लगी, उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो खुद से ही बोली, मिस्टर कबीर कपूर, क्या कहा था तुमने मुझे? छोटी सी बच्ची, तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम मुझे छूना नहीं चाहते, लेकिन मैं भी अब दिखाती हूँ तुम्हें कि असली रिद्धिमा ठाकुर कौन है। देखती हूँ कि कब तक तुम खुद पर से कंट्रोल नहीं खो देते। अगर मेनका बनकर तुम जैसे विश्वामित्र की तपस्या को भंग नहीं किया तो मेरा नाम भी रिद्धिमा ठाकुर नहीं। फिर उसने अपने बालों को एक तरफ किया और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले और उस शर्ट को अपने कंधे के एक साइड कर लिया। अब वह शर्ट उसकी ऑफ शोल्डर शर्ट लग रही थी। देखने में तो रिद्धिमा थी ही सुंदर, लेकिन इस वक्त वो बेहद सेक्सी लग रही थी। फिर वो खुद कहा, ना तुमने मुझे, अब बताती हूँ तुम्हें। इतना कहकर वो चेंजिंग रूम से बाहर आई और बेड की तरफ चली गई। उसने देखा कि वो तो अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ है, शायद सो भी गया हो। वो धीरे धीरे कबीर की तरफ बढ़ने लगी। वैसे तो इस टाइम उसे खुद ही डर लग रहा था, लेकिन इस वक्त वो डरना नहीं चाहती थी। रिद्धिमा बड़ी ही दिलनशी आवाज में बोली, कबीर। अपना नाम इस तरह से सुनकर पहले तो कबीर ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसने रिद्धिमा को देखा तो उसे देखते ही उसकी आंखें लगाने से फैल गई। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर रिद्धिमा मन ही मन मुस्कुराई और फिर जाकर उसके पेट पर बैठ गई। कबीर के मुंह से बड़ी मुश्किल से शब्द निकले थे। कबीर की ऐसी हालत देख करके रिद्धिमा को तो मन ही मन बड़ा मजा आ रहा था। रिद्धिमा उसके गले पर अपनी उंगलियां चलाते बोली, मैं तो कुछ नहीं कर रही कबीर। कबीर उसके हाथ अपनी गर्दन से हटाते हुए बोला, बंद करो यह सब रिद्धिमा, दूर हटो मुझसे और सो जाओ। व्हाट? क्या कहा तुमने? सो जाओ? रियली? फिर उसके और करीब आकर उसके कान में बड़ी मदहोशी भरी आवाज में बोली, क्या तुमने ध्यान से इस कमरे को देखा है? इसकी सजावट को देखा है? कितना सुंदर लग रहा है। तुम्हारे भाई और बहन ने इतनी मेहनत से ये कमरा सजाया है, तो तुम क्या चाहते हो कि उनकी मेहनत बेकार जाए? तो कबीर बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? और थोड़ा दूर
रिद्धिमा उसके और पास आते हुए बोली, दूर होकर क्यों? पत्नी हूँ तुम्हारी, शादी हुई है हमारी, और शायद तुम भूल गए हो कि आज हमारी वेडिंग नाइट है, यानी कि हमारी सुहागरात। अब ये तो तुम्हें पता होगा ना कि सुहागरात को क्या करते हैं। कबीर ने ये सब सुनकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने मन में बोला, क्या हो गया है इसे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? क्यों मैंने इसकी शादी के लिए हाँ की थी? क्यों इसकी करीबी मुझे बहका रही है? नहीं कबीर, तुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा, तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकता। तभी रिद्धिमा बोली, अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने मेरे पापा की कंपनी को बर्बाद होने से बचाया है, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरे सारे सपने बर्बाद कर दिए हैं। मैं तुमसे नफरत करती हूँ मिस्टर कबीर कपूर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे परिवार से एक तरह से मुझे खरीदा है, वो भी सिर्फ मेरे साथ सोने के लिए। तो मैं अब इस सब के लिए तैयार हूँ। देखो, इसलिए तो मैंने कपड़े पहने हैं। तो रुक क्यों गए? आओ ना, कर लो अपनी हसरत पूरी, कर दो मुझे पूरी तरह से बर्बाद, यही तो चाहते थे तुम। ये सुनते ही कबीर ने झटके से अपनी आंखें खोली और हैरानी से उसे देखने लगा। कबीर ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वो बेड के दूसरे साइड जाकर गिरी और खुद बेड पर बैठ गया। रिद्धिमा बोली, कबीर, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? कम ऑन, ये शरीफ इंसान की तरह बिहेव करना छोड़ो मिस्टर कबीर कपूर। ये सुनकर कबीर का गुस्सा और बढ़ गया और वो बोला, शट अप रिद्धिमा, अपनी बकवास बंद करो और जाकर सो जाओ। ये बोलकर वो बेड से खड़ा होकर वहां से जाने लगा। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ा तो उसे अपनी कलाई पर एक नर्म एहसास महसूस हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ मुड़ गया। कबीर ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके हाथ को मोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। इस वक्त वो दोनों बेहद करीब थे। तभी कबीर ने बोला, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो रिद्धिमा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो इसे मेरी कमजोरी समझने की भूल मत करना। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मुझसे दूर रहो। वैसे क्या कह रही थी तुम? सुहागरात? तुम्हारे बिहेवियर से तो लग रहा है कि तुम मेरे साथ सुहागरात बनाने के लिए बहुत डेस्परेट हो। क्यों सही कह रहा हूँ ना मिसेज रिद्धिमा कबीर कपूर? उसकी ये बात सुनकर तो रिद्धिमा का चेहरा पीला पड़ गया। कहाँ तो वो कबीर को परेशान करना चाहती थी और कहाँ अब वो खुद उसकी बातों से शर्मिंदा हो रही थी। वैसे सच कहूँ तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश अभी पूरी कर सकता हूँ। मुझे भी बहुत मजा आएगा तुम्हारे साथ सो कॉल सुहागरात बना के, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ ये घटिया हरकतें बंद करो और चुपचाप जाकर सो जाओ। वैसे भी बहुत रात हो गई है। ये कहकर उसने उसे छोड़ दिया और खुद बालकोनी की तरफ जाने लगा। लेकिन फिर मुड़कर बोला, वैसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं, लेकिन फिर भी तुमसे कहना चाहूँगा कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ये कहकर वो बालकनी में चला गया और वहाँ पड़े काउच पर लेट गया और सोचने लगा, क्या सोचकर मैंने इस लड़की से शादी करने के लिए हाँ की थी। कितना बोलती है, सिर में दर्द कर दिया मेरे। दादी माँ आपको भी पूरी दुनिया में एक यही पागल लड़की मिली थी मेरे लिए। वो सच में अभी बहुत इमेच्योर है, और इतनी छोटी उम्र में कौन शादी करता है। क्या हो गया है मुझे? क्यों मैं उसके बारे में ही सोचे जा रहा हूँ? मुझे नींद की जरूरत है। ये सोचकर वो आंखें बंद करके लेट गया और जल्द ही नींद की आगोश में चला गया। इस तरफ रिद्धिमा अभी भी वैसे की वैसे ही खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। क्या कबीर सच में ऐसा है?
या वो सिर्फ नाटक कर रहा है। जब उसे खुद से कोई जवाब नहीं मिला, तो वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई, और जल्द ही उसकी आंखें नींद से बोझिल हो उठी और वो सो गई।